हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इन एडियाबैटिक कंडीशंस 2 mole of CO2 gas at 300 Kelvin is expanded such that its volume becomes 27 times. Then the work done is, वर्क डन अपने से पूछा है और इसका वॉल्यूम है वो 27 टाइम्स हो रहा है एक्सपेंड होने के बाद, और इसके 2 मोल्स है और 300 केल्विन इसका जो इनिशियल टेम्परेचर है वो है. ओके, और जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गिवन है अपने को वो कितनी है, 6 कैलोरी पर मोल पर केल्विन एंड गामा इज 1.33. ओके, तो ऑप्शन है अपने वर्क डन के 1400 कैलोरी, 1000 कैलोरी, 900 कैलोरी एंड 2400 कैलोरी. ओके, तो अपन देखते हैं. सबसे पहले लिखते हैं इसका की कॉन्सेप्ट. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. ओके, तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, वो होता है अपना डेल्टा E इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू. तो इसकी हेल्प से अपन जो अपना वर्क डन है वो निकालेंगे. ओके, तो उसके लिए हमको जो फाइनल टेम्परेचर T2 उसकी ज़रूरत पड़ेगी. तो फाइनल टेम्परेचर T2 के जो एडियाबैटिक कंडीशंस हैं उसमें कैसे निकालेंगे, फॉर एडियाबैटिक कंडीशन में क्या होता है, T2 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू V1 बाई V2 की पावर गामा माइनस 1. ओके, ये फॉर्मूला होता है फॉर एडियाबैटिक कंडीशन. ओके, तो यहाँ से देखें तो गामा की वैल्यू अपने को गिवन है 1.33. ओके, और V1 बाई V2 कितना हो जाएगा, V1 बाई V2 ये हो जाएगा अपना 1/27. वो कैसे हो जाएगा, V2 कितना है हमारा, V2 है 27 इंटू V1. ये क्योंकि ये गिवन अपने को कि जो फाइनल वॉल्यूम है वो कितना हो जाता है 27 टाइम्स ऑफ इनिशियल वॉल्यूम. तो V2 इज इक्वल टू 27 इंटू V1. तो यहाँ से V1 बाई V2 आ गया अपना 1/27. ओके, इसको हम क्या करेंगे, इस जो फॉर्मूले में पुट करेंगे. तो T2 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू 1/27 की पावर 1.33 माइनस 1. ओके, और T1 की वैल्यू भी अपने को गिवन है. T1 की वैल्यू कितनी है, 300 केल्विन. और T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2 इज इक्वल टू T1 इंटू 1/27 की पावर 1.33 माइनस 1. T2 इज इक्वल टू 300 इंटू ये हो जाएगा 1/27 की पावर 1.33 माइनस 1. ओके, तो इसको सोल्व करने पे क्या आएगा, इसकी पावर 1/3 हो जाएगी. तो ये सोल्व करने पे आ रहा है अपना 300/3 दैट इज इक्वल टू 100 केल्विन. ओके, ये कैसे आया, ये 1/3 पावर होगी तो इसका अगर क्यूब रूट लेंगे तो यहाँ नीचे 3 आ जाएगा. तो ये आ गया अपने पास T2. और जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का आपने जो लिखा है वो क्या था, डेल्टा E इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू. और यहाँ पर जो कंडीशन गिवन है वो कंडीशन है एडियाबैटिक कंडीशन. एडियाबैटिक कंडीशन में क्या होगा, जो Q है हमारा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. ओके, तो डेल्टा E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W. पर यहाँ पर क्या है कि जो फाइनल टेम्परेचर है वो इनिशियल टेम्परेचर से कम है. ओके, तो क्या हो रहा है, इसमें कूलिंग हो रही है. तो कूलिंग के लिए क्या होगा, वर्क इज डन ऑफ द cost of internal एनर्जी. ओके, तो इंटरनल एनर्जी से क्या हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी. इंटरनल एनर्जी डिक्रीज है क्योंकि टेम्परेचर कम हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी. ओके, तो यहाँ से अगर इंटरनल ये W लिखे तो अपन W कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ डेल्टा E, क्योंकि ये डिक्रीज हो रही है. तो W कितना आ जाएगा, W इज इक्वल टू माइनस NCV डेल्टा T. ये फॉर्मूला होता है अपना किसका, डेल्टा E का. और यहाँ से देखें तो अपने पास मोल कितने हैं,
अपने पास 2 मोल है इंटू CV कितना गिवन है अपने को, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 6 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, ओके, इंटू कितना हो जाएगा ये, तो 100 माइनस 300, तो ये अपना आता है 2400 कैलोरी, ओके। और ये जो CV है इसके यूनिट में केल्विन यूनिवर्स और आएगा, ओके। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।